हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे। तो एक बहुत ही बिग ब्रेकिंग अमेरिका के पॉलिटिक्स से आ रही है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में ट्रिपल तलाक हो रहा है। ये दोनों की दोस्ती अमेरिका के पॉलिटिक्स और अमेरिका के कैपिटलिस्ट हिस्ट्री के इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बिकॉज जिस तरीके से पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके एक साथ अपने पावर को इंटीग्रेट किया, दिस वॉज रिमार्केबल। लेकिन ये बात सबको पता था, सबको एक्सपेक्टेड था कि दो ऐसे पावरफुल लोग जब एक साथ आएंगे तो क्लैश तो होगा, ईगो डिफरेंसेस होंगे, राइट, आइडियोलॉजिकल बैटल्स होंगे। और ये काफी समय से चल रहा है। आपको पता है कि स्टारगेट का वो एग्जांपल, जब इलॉन मस्क ने ओपन एआई के सैम अल्टमान को फेवर दिया, तो कैसे इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया था। बट किसी ना किसी तरीके से इन दोनों की जो डिस्प्यूट थी वो पब्लिक में ज्यादा नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये सबको पता था कि दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो रहे हैं। अब उसी के बीच में इलॉन मस्क ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अब इंपीचमेंट करो। तो इलॉन मस्क ने अपने सपोर्टर्स को कहा है, अमेरिका की जनता को कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट होना चाहिए। ये पर्सन केपेबल नहीं है अमेरिका के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। अब ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किस तरीके से चीजें फिगर आउट होंगी, इवॉल्व करेंगी। अब क्या होगा इसका फ्यूचर? क्या डोनाल्ड ट्रंप इंपीच होंगे? क्या इलॉन मस्क को ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स का कहना है? या अमेरिका में कोई बड़ा बगावत आ सकता है? फ्रेंड्स, बिकॉज अमेरिका आज और नो डाउट हमेशा से एक पावरफुल कंट्री रहा है, और बहुत सारे जियो पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने कहा है कि अगर अमेरिका की कोलैप्स आप चाहते हो तो अमेरिका अंदर ही तोड़ सकता है। बिकॉज अमेरिका को कोई बाहर से जाकर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री है। लेकिन अमेरिका और जो आइडिया ऑफ अमेरिका है, अगर उसको कोई डिस्ट्रॉय करेगा तो वो अमेरिका के अंदर खुद के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एनार्की और इस तरीके का डिस्प्यूट ही तोड़ सकता है। अब काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है कि क्या इलॉन मस्क अपने आप को खुद एक रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट की तरह देखना चाहते हैं, और एक मिड टर्म यूएस इलेक्शन हो सकता है। सो अब तो अमेरिका के पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स काफी ज्यादा अटकलें, स्पेक्यूलेशन, इन तमाम चीजें लगाई जाएंगी, और क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप आज अपने आप को काफी अकेला और कमजोर महसूस कर रहे होंगे, बिकॉज उधर रशिया यूक्रेन वॉर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, चाइना इनकी बात नहीं मान रहा है, और इधर इनका सबसे बड़ा सपोर्टर, फाइनेंशियली सपोर्टर, और हर तरीके का जो सपोर्ट, पॉपुलैरिटी सपोर्ट जो इलॉन मस्क दे रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इलॉन मस्क खुद ही डोनाल्ड ट्रंप के रडार में आकर डोनाल्ड ट्रंप इनके अगेंस्ट हिटबैक करते हैं, तो इलॉन मस्क का भी जो कैपिटलिस्ट सक्सेस है वो भी आज बहुत बड़े खतरे में है। सो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। बट देख सकते हैं आप, न्यूज कॉन्स्टेंटली आज सुबह यही चल रहा है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के इंपीचमेंट के बारे में कहा है, और कहा है कि जो वैंस, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए एज द यूएस प्रेसिडेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज जो है वो यूएस में रिसेशन ले आएगी, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का डिफेक्शन हुआ है, आया राम गया राम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स अमेरिका में भी चल रहा है। तो यही न्यूज है फ्रेंड्स कि जेडी वांस के सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए इलॉन मस्क आ चुके हैं, और जेडी वांस को कैसे प्रेसिडेंट बनाया जाए, ये स्टेटमेंट के बाद एक बहुत बड़ा एस्केलेशन ये दोनों के बीच में होते हुए नजर आ रहा है। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्लैश ऑफ टाइटन्स। अब फ्रेंड्स, ये हुआ क्या है कि मस्क का स्टेटमेंट जो आज फ्राइडे को मॉर्निंग में आया है, ये तब आया है जब थर्सडे को डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है मस्क के कंपनी विच इज स्पेसएक्स और टेस्ला, इसको रद्द कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सारे फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। उसके रिटेलिएशन में इलॉन मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स जो है वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब नासा को प्रोवाइड नहीं करेगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं इलॉन मस्क ने खुद इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर कहा कि प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के बाद जहां पर उसने कैंसिलेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किया है, तो अब इलॉन मस्क ने रिटेलिएट किया और कहा कि स्पेसएक्स जो है वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डीकमीशन करेगा। मतलब अब ये नासा
नासा के लिए अवेलेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी समस्या नासा और यूएस के लिए हो सकती है, बिकॉज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अगर नासा यूज नहीं कर पाएगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कोई भी व्यक्ति ना धरती पर आ सकता है और ना ही कोई यहां से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकता है, बिकॉज इस समय अमेरिका के पास एक ही कैरियर है, वो है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसका ओनर है स्पेसएक्स का इलॉन मस्क। सो इलॉन मस्क फ्रेंड्स यहां पर काफी ज्यादा ट्रम्प के अगेंस्ट टिट फॉर टैट रिटेलिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत संगीन एलिगेशन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो है वो जेफरी एपस्टीन फाइल्स में आते हैं। तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट इलॉन मस्क ने क्या सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, टाइम टू ड्रॉप द रियल बिग बॉम्ब। तो ये रियल बिग बॉम्ब क्या है, इसका मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एपस्टीन फाइल में उनका नाम है। अब फ्रेंड्स ये एपस्टीन फाइल क्या है, तो एपस्टीन फाइल बेसिकली बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस है, इन्वेस्टिगेटिव मटेरियल्स है, जो इस समय अमेरिका के फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। और ये बेसिकली फाइल्स किससे जुड़ा हुआ है, तो वो इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड इनका नाम है जेफरी एपस्टीन, और देख सकते हैं इलॉन मस्क के काफी करीब दोस्त हैं। ये 2000 का फोटो है, इलॉन मस्क की वाइफ मेलेनिया ट्रंप यहां पर है और जेफरी एपस्टीन की वाइफ यहां पर है। और जेफरी एपस्टीन वो व्यक्ति हैं जिनका एक बहुत बड़ा केस चला था रिलेटेड टू सेक्सुअल एब्यूज, और जेफरी एपस्टीन इनफैक्ट इस समय ये व्यक्ति कन्विक्टेड भी है, ये दोषी पाया गया है। और जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो ऐसा बहुत सारे मटेरियल्स वहां की फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट को मिले जिसमें यह पता चला कि जेफरी एपस्टीन के साथ ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो इस सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। और अब उसी कॉन्टेक्स्ट में इलॉन मस्क ने ट्रंप पे ये कहा है कि ट्रंप भी वही व्यक्ति हैं जिनका नाम जेफरी एपस्टीन फाइल में मेंशन है। मतलब सेक्सुअल स्कैंडल का आरोप यहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इलॉन मस्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है जिसकी वजह से अमेरिका के पॉलिटिक्स में, जहां पे ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरीके का इमेज है, और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अब कैसे रिएक्शन होता है ये तो समय बताएगा। बट फ्रेंड्स और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर इशू के बारे में जिसके सारे डिटेल्स आज हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया हूं। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये पूरी जो दोनों के बीच में जंग है ये स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट सबसे पहले हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिग ब्यूटीफुल लाया। बिग ब्यूटीफुल बिल में आपको पता है बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, खासकर टैक्स और स्पेंडिंग को लेके। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहां पर कोई भी अगर नॉन अमेरिकन अगर अमेरिका में पैसा कमाकर किसी और कंट्री को भेजता है, जिसको हम रेमिटांस कहते हैं, उसके ऊपर 5% टैक्स लगाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे। इसको इलॉन मस्क ने क्रिटिसाइज किया और कहा इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देंगे, अमेरिका नहीं आएंगे, और इनफैक्ट आपको टैक्स का पैसा आएगा भी नहीं, जिससे आपकी अगेन अमेरिका की कर्ज बढ़ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क जो इस तरीके का क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर लगा रहे हैं, ये इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो सब्सिडीज है इसको कट डाउन कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये अभी लग रहा था कि एक छोटा सा डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस इस हद तक बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा फ्रेंड्स। उसके बाद जिस तरीके से दोनों के बीच में टेंशन बढ़े, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में इलॉन मस्क ने कह दिया पब्लिकली कि इससे यूएस में रिसेशन आ जाएगा। और सबसे बड़ा फ्रेंड देख सकते हैं कि विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। मतलब इलॉन मस्क कहना क्या चाह रहे हैं? क्या इलॉन मस्क इससे यह कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप को मैंने बनाया है, ट्रंप की कोई पॉलिटिक्स में एग्जिस्टेंस नहीं है, ट्रंप को पूरा फाइनेंशियली फंडिंग मैंने दिया है? तो यहां पर फ्रेंड्स इलॉन मस्क जो है वो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, उनके पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल सपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है। और इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, वहां के जो व्हाइट हाउस एडवाइजर है बैनन, उसने कहा है कि इमीडिएटली इस इलीगल एलियन को जो इलॉन मस्क है इसको तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका ऑरिजिन के हैं, और इस तरीके का स्टेटमेंट अब काफी ज्यादा अमेरिका के पॉलिटिक्स में रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो पूरे एडवाइजर्स हैं, उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन सवाल यही है फ्रेंड्स, is Tesla boss new challenger for Republican president in US midterm elections 2026? Now, this is the greatest
थिंग विच माइट हैपन। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो आज तक अमेरिका के पॉलिटिक्स में इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हुआ है। सो क्या ऐसा होगा? तो या तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक वेकअप कॉल है, या इलॉन मस्क के लिए एक सुइसाइडल मिशन है। बिकॉज अगर चाहे तो इस समय यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, अगर उन्होंने अपने नैरेटिव को कंट्रोल किया, अपने सपोर्ट को इंटैक्ट रखा, तो इलॉन मस्क के लिए बहुत मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और अगर इलॉन मस्क रियली इतने पावरफुल हैं कि जो वो कह रहे हैं कि मेरे बिना डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकते, अगर ये हकीकत में है, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी गुड बाय हो सकता है। सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है अमेरिका। इसका फ्यूचर अब क्या होगा, ये तो समय बताएगा। भारत के लिए अच्छा है, अमेरिका बहुत समय से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, अब खुद ही जूझे अपने प्रॉब्लम से। राइट, सो हमारा बार्गेनिंग अमेरिका के साथ काफी ज्यादा बढ़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, और आप किसको सपोर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्लैश में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।